जी, शुरू करते हैं फिर आज का। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी की क्या 2 दिन ये कल की ही खबर है। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आउट हो गया है। और जब ये विज्ञप्ति थी 2019 की। एक साल बाद एग्जाम हुआ, एक साल बाद रिजल्ट आया। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट फेयर नहीं है। असल में विज्ञप्ति जब आई थी उसमें CBT 1 जब हुआ था, जो फर्स्ट फेज का एग्जाम था, तो फर्स्ट फेज वाले एग्जाम के समय ये मेंशन था कि 20 गुना कैंडिडेट्स को हम CBT 2 में अपीयर कराएंगे। मतलब 20 टाइम्स ऑफ द सीट, जितनी सीट थी। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। उन्होंने लिस्ट में जो 4 लिस्ट जारी की है, किसी जोन में एक ही लिस्ट में कर दिया। हम पर्टिकुलर इलाहाबाद जोन की बात करेंगे और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आपको। उन्होंने 4 लिस्ट जारी करी और चारों लिस्ट का ऐड करने पे वो 20 गुना बन तो रहा है, लेकिन मसला क्या है? वो 20 गुना है नहीं। आपको समझाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट नॉट करेक्ट। नॉट फेयर नहीं बोल सकते। नॉट फेयर का मतलब बेईमानी हुई है, लेकिन नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है एज पर द गाइडलाइंस उन्होंने जारी की थी कि 20 गुना हम बुलाएंगे। अब देखिए क्या हुआ। इलाहाबाद जोन में 4,099 सीटें थी, या अभी भी हैं। क्वालिफाइड उन्होंने दिखाया है 4 लिस्ट में, चारों लिस्ट जोड़ने पे 80,000 के आसपास है। 80,000 से कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा, लगभग बता रहा हूँ। चार तो 20 चौको 80, दिखा तो दिया 20 गुना। लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है? ये 20 गुना नहीं है। ये बस उन्होंने 4 से 5 गुना 6 गुना ही बुलाया। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 4 लिस्ट में है, एक ही लिस्ट एक रोल नंबर। मेरा एक स्टूडेंट है, उस वो 3 लिस्ट में है उसका रोल नंबर। मेनी रोल नंबर्स आर रिपीटिंग। तो जिनका, जैसे आप प्रेफरेंस ऑर्डर में डालते हो, इसमें लेवल 2, 3, 5, 6 4 लेवल के पोस्ट थे। लेवल 2, L2, L3, इसमें 30 ईयर्स एज मांगा था। और L5, L6, इसमें 33 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट मांगा था। अब देखिए, ये 4 लेवल के पोस्ट थे। इसमें करीब करीब 10 से 12 13 कैटेगरीज थी पदों की। तो जिनके अच्छे स्कोर थे, वो उनका क्या किया इन्होंने रिजल्ट में, अ, चारों लिस्ट में बहुत से बच्चे हैं, चारों लिस्ट में उनका रोल नंबर आ रहा है। अब वो जोड़ने पे तो 80,000 पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो रिपीट हो रहा है, एक ही बच्चे का 4 बार आ रहा है, या एक ही बच्चे का 3 बार तीनों लिस्ट में नाम आ रहा है, तो 80,000 कहाँ हुआ? 20 गुना कहाँ हुआ? हम मान लेते हैं बार 2 ही बार आया है। किसी भी, शायद ही बहुत, मुझे अभी जितने रोल नंबर मिले हैं उसमें से 2-4% ही हैं जो सिंगल लिस्ट में है, या तो नॉट क्वालिफाइड है, किसी लिस्ट में नहीं है। लेकिन जो है लिस्ट में, उसमें से लगभग 4 में से 3 लिस्ट में एक ही बच्चा, 3 लिस्ट में उसका रोल नंबर शो कर रहा है, और वो जोड़ने पे 80,000 हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? वो 80,000 में रिपीट हुए हैं रोल नंबर्स। अब मैं एक डेमो बना के आपको पूरा रिजल्ट चेक करा के चारों लिस्टों का PDF, और एक कोई रोल नंबर लूंगा स्टूडेंट का, उसका रोल नंबर मैं एंटर करके आपको दिखाऊंगा उसका रोल नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। और उसके बाद वो पूरा कैलकुलेशन आप देखिएगा, और फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि रिजल्ट किस हद तक फेयर है, किस हद तक अनफेयर है, या किस हद तक करेक्ट है, किस हद तक इनकरेक्ट। अगर आप 20 गुना बोले हो, इफ यू हैव कमिटेड 20 टाइम्स, देन यू शुड कॉल 20 टाइम्स स्टूडेंट्स। तो आपको 20 गुना बुलाना चाहिए फेयरली। 20 गुना बच्चों की लिस्ट जो है आप डाले हो, लेकिन एक ही बच्चे का आपने तीनों लिस्ट में नाम, रोल नंबर डाल दिया। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में जो प्रेफरेंस डाला था, जैसे इसके पहले 2015 या 16 वाला हुआ था, उसमें सीधे स्कोर कार्ड दे दिया था, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड दे दिया था। वो सिस्टम सही था। एक बच्चे का एक ही बार क्वालिफाइड था। इसमें एक बच्चे का आप 3 बार क्वालिफाई दिखाएंगे और उसको जोड़ के आप 80,000 बना देंगे, तो 20 गुना कहाँ हुआ? आप देखिए हमारा डेमो। जी, ये हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, वैकेंसी डिटेल्स आप लोग को दिखाएंगे इलाहाबाद जोन की।
देखिए आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी डिटेल्स। अब कितनी वैकेंसी थी, अभी की डेट में कितनी कितनी है, वैकेंसीज नहीं चेंज हुई हैं, देखते हैं। ये आरआरबी इलाहाबाद देख सकते हैं आप लोग, 4099, 4099 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, अब चलते हैं रिजल्ट पे। 4 लिस्ट है, ठीक है, 1 बाय 1 सारी लिस्ट हम चेक करेंगे। लिस्ट 1, देखिए लिस्ट 1 ओपन हो गया। अब एक स्टूडेंट का, हाँ कैलकुलेटर में लिस्ट 1 में कितने बच्चों का दिखाया था लास्ट में, 13,165। सबसे नीचे लिस्ट में देखेंगे तो 13,165 बच्चे क्वालिफाई लिस्ट 1 में थे। अब लिस्ट टू में ये नीचे है आपके, ये दिए हुए हैं इसमें, ये लोग आप खुद भी देख सकते हैं। चारों लिस्ट में कितने बच्चे हैं वो सब देख लेते हैं। 5,382 लिस्ट 2 में थे। अगर आरबी लाल इलाहाबाद का ही लिस्ट 3 देखते हैं, लिस्ट 3 में कितने बच्चे थे, ये देखिए शॉर्ट लिस्टेड 10332। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। कैलकुलेटर में चारों लिस्ट ऐड करके देखते हैं अभी कितने आते हैं। 1033322, हाँ प्लस। अब ये चौथी लिस्ट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। चौथी लिस्ट में है, क्लिक हो जा, लिस्ट नंबर 4 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, इसमें हैं 51,764। इसको भी ऐड कर लेते हैं। हाँ देखिए, इक्यावन टोटल करने पे चारों लिस्ट में नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो इन्होंने दिखाए 80,633, मतलब 4,099 सीट, मतलब 4100 सीट थी। 20 गुना इन्होंने दिखाया है, लेकिन ये 20 गुना देखिए आप, 20 4 4100 और 80, 20 गुना है ना। दिखने में तो लग रहा है 20 गुना, लेकिन 20 गुना नहीं है। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे नहीं है। लिस्ट 1 में हमारा एक अपना है स्टूडेंट, उसका रोल नंबर डाला, लिस्ट 1 में उसका नाम आ गया, रोल नंबर उसका लिस्ट 1 में है। ठीक है, अब बाकी के लिस्ट में चेक करेंगे। ये रोल नंबर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। लिस्ट 2 में देखते हैं, लिस्ट 2 ओपन हो रही है। आपको लिस्ट 2 के साथ साथ ये फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको। लिस्ट 2 ओपन करते हैं, अब फिर से रोल नंबर कॉपी पेस्ट मारते हैं, पेस्ट करते हैं ऊपर। देखो लिस्ट 2 दिखा दें आपको, ये तो आपको लगेगा कि ये लेवल नंबर 3, ये लिखा है ना लेवल 3 लिस्ट नंबर 2 है। अब कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। अब ये लिस्ट 2 में नहीं है, लिस्ट 2 में नहीं है, लिस्ट 1 में था इस रोल नंबर। और लिस्ट 3 ओपन हो रहा है, ये लेवल 6 होगा हमारे ख्याल से। लिस्ट 3 लेवल 6 में शॉर्ट लिस्टेड जो बंदे हैं। ये देखिए लेवल 6 पोस्ट कैटेगरी 1 एंड 2। ठीक है, अब इसमें हम पेस्ट करते हैं वही सेम रोल नंबर जो लिस्ट 1 में था, लिस्ट 2 में नहीं था। और लिस्ट 3 में अपने आप अभी सर्च करेंगे तो देखिए लिस्ट 3 में आ गया ना, रोल नंबर आप देख रहे हैं, सेम रोल नंबर है। अब लिस्ट 4 में देखते हैं, फिर से ओपन करना पड़ेगा इसको भी। जी लिस्ट 4 में देखिए, चौथी सूची में भी इसका रोल नंबर हम पेस्ट करते हैं। लिस्ट 4 ये देखिए, ये नीचे था, इसको एकदम स्क्रॉल अप करके, ये लेवल 5 था, लिस्ट 4 लेवल 5 है, इसमें हम पेस्ट करते हैं। सेम रोल नंबर सेम है,
देखिए इसमें ये आ गया, लिस्ट नंबर 4 में भी इसका रोल नंबर आ गया, मतलब लिस्ट 1 में भी इसका रोल नंबर है, लिस्ट 2 में भी इनका रोल नंबर है, और लिस्ट 4 में भी इनका रोल नंबर है। मतलब एक ही रोल नंबर 3 बार रिपीट हुआ। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अभी मेरे पास पटना का एक है बच्चा जिसका चारों लिस्ट में रोल नंबर रिपीट हुआ है। अब लिस्ट 1 फिर से देख लो आप, लेवल नहीं, लिस्ट 2 है, लेवल 5, हाँ लेवल 5 लिस्ट 4 का ही था, हाँ। अब एक बार लिस्ट 1 को फिर से दिखा दें, क्योंकि हमने ऊपर का लेवल नहीं दिखाया था, किस लेवल का था ये। स्क्रॉल अप करके हम एकदम ऊपर जाके आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। हमने पेस्ट कर दिया वही, लास्ट में 1553, देखिए लिस्ट 1 में भी आ गया इसका, ठीक है। लिस्ट 1, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4। तो वो जो 80,000 इन्होंने वादा, देखिए 80,633 जो इन्होंने दिखाया है कि भैया हमने 20 गुना बुलाया है, उस 20 गुने में 3 बार रिपीट हुआ है। अगर हम इसको बच्चों को मान ले 3 से ही डिवाइड करते हैं कि 3 3 बार रिपीट हुआ है, बहुत से बच्चों का 4 बार हुआ है, चारों लिस्ट में 3 से करें तो भी ये 26,877 होता है। तो 4100 सीट पे 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना, लगभग 5 गुना इन्होंने सही ढंग से अगर देखा जाए तो 5 गुने के आसपास ही बुलाया है, जो कि इन्होंने बोला था 20 गुना हम कॉल करेंगे। अब मेरे पास पटना का एक है, क्या नाम है, रोल नंबर, उसका चारों लिस्ट में नाम है। चलो लिस्ट 1 ओपन करते हैं पटना का। कैन नॉट डिस्प्ले, पटना का भी ओपन नहीं हो रहा है। चलो आपको मैंने इलाहाबाद का दिखा दिया। और इससे क्या प्रूव होता है कि इन्होंने जो नंबर ऑफ कैंडिडेट चारों लिस्ट का जोड़ के दिखाया था कि हमने 20 गुना बुलाया है, लेकिन उस 20 गुने में बहुत से बच्चों का चारों लिस्ट में नाम है। अब इस रिजल्ट से सबसे बड़ा सेटबैक, सबसे बड़ा दुख, अच्छा जिसका क्वालिफाई हुआ है उनके लिए तो कोई फाइट ही नहीं है भैया, 5 गुना बच्चे जाएंगे, 5 गुना बुलाया है, पहुंचेंगे 4 गुना 3 गुना, और बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उनके लिए सिलेक्शन। और जिनका सेटबैक सबसे बड़ा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 2 3 4 नंबर से जिनका रुक गया, अभी स्कोर कार्ड अपलोड नहीं हुआ, अभी स्कोर कार्ड का लिंक एक्टिव नहीं है। स्कोर कार्ड आएगा, आप कट ऑफ देखोगे, अगर आपका 1 नंबर से रुका परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल से रुका, 2 परसेंटाइल से, तो उनके लिए ये रिजल्ट बहुत गड़बड़ है। ऐसे बच्चों के लिए जिनका 1 2 3 परसेंटाइल से रुक गया, 4 परसेंटाइल से रुक गया, अगर ये वाकई में 20 गुना बुलाते, रियल में 20 गुना बुलाते, ना कि रिपीट कर करके जो है, तो एक ही बच्चे को 3 बार 4 बार रिपीट करा दिया रोल नंबर और वो 20 गुना पहुंचा दिया, ऐसा ना करके आप जेनुअनली 20 गुना बुलाते, तो 4 5 नंबर कट ऑफ 100% डाउन जाता, बहुत से और बच्चों को मौका मिल जाता, हो सकता है उनकी तैयारी जो ज़्यादा स्कोर पाए हैं उनसे भी अच्छी इनकी तैयारी होती, इनको मौका मिलता। लेकिन ये रेलवे का जो नया रूल है, ये रूल हम 100% इसको बोलते हैं कि ये करेक्ट रूल नहीं है। आप 20 गुना अगर आप बोले हैं 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स आप रिपीट करके मत, एक ही बंदे का 4 बार करके मत आप 20 टाइम्स पूरा करो। वो एक्चुअल में है 5 ही 6 गुना है, आप 20 टाइम्स दिखा रहे हो बट वो 5 6 गुना है, ये गलत है, अनफेयर है। और कुछ लोग बोल रहे हैं रिजल्ट के लिए कैंपेन करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, भाई ठीक है, अच्छी बात है, रिजल्ट अगर रिवाइज हो जाता है तो। वैसे रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट आ गई है, और अगर रिजल्ट रिवाइज किया तो एग्ज़ाम की डेट फिर और आगे जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अगर जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो अच्छा है, रिवाइज हो, फिर भी उनका लिस्ट में नाम रहेगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर भी मान सकते हैं जनरल में, वो भी SC ST में तो और भी डाउन जा सकता है। अगर सही से 20 गुना बुला लिया तो 20 टाइम्स बुला लिया तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा है कि रिजल्ट रिवाइज करके दे दें,
और इसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका कोई लॉस नहीं है। वो सारी पोस्ट के लिए वो फाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके स्कोर, अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। अगर वो सबसे टॉप पोस्ट में टॉप स्कोरर हैं तो सबसे टॉप पोस्ट के लिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस और इन सब के लिए वो एलिजिबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको कोई दिक्कत नहीं है जो क्वालिफाई अभी जो लिस्ट में जिनका नाम है। और अगर 20 गुना सच में बुलाते हैं तो लिस्ट थोड़ा बढ़ जाएगी। जो रोल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 3 जगह, तीनों चारों लिस्ट में, वो एक ही लिस्ट में आएगा। और फिर उनकी जगह पे और 1 2 4 नंबर कम वालों का भी नाम आ जाएगा, तो उनको भी चांस मिलेगा और हो सकता है वो एग्ज़ाम दे सके। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी ये हमारा नया चैनल है, अगर आप तो को लगा इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।